ओम शांति। 18 जुलाई की मुरली सुनते हैं। आज बाप दादा हम बच्चों को डबल अहिंसक रूहानी सेना और सेनापति कमांडर इन चीफ अथवा महाभारत लड़ाई पर डबल अहिंसक सेना के सेनानियों को किस बात में तैयार रहना है। पुरानी दुनिया से में रहते हुए नई दुनिया की स्थापना करनी है और सर्व आत्माओं को पिता परमात्मा का संदेश विनाश से पहले दे देना है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम सब सेना हो पर बिना हथियार के, गुप्त सेना हो और तुम्हारे हथियार आंतरिक शक्ति ही तुम्हारे हथियार हैं, क्योंकि ये रूहानी गुण ज्ञान और शक्तियों के हथियार हैं। इसलिए ये तुम्हारे अलंकार भी हैं। तो कौन से अलंकार और हथियार अथवा वेपन्स इस डबल नॉन वायलेंट सेना के हैं वो मुरली में सुनेंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। प्रश्न है, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर है, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि ये वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, नई दुनिया बाप स्थापन करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। बाप समझा रहे हैं, ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर उनको ऊंच थे ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि तुम सेना हो ना। तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है ये भी जानते हो। दो सेनाएं हैं, एक है जिस्मानी और तुम हो रूहानी। वो हद के, तुम बेहद के। तुम्हारे में कमांडर्स भी हैं, जनरल भी हैं, लेफ्टिनेंट भी हैं। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है, ये सेना लड़ाई नहीं करती। हम सारे विश्व पर फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत से। कलप कलप हमारा ये पाठ बजता है। ये सब बेहद की बातें हैं, उन लड़ाइयों में ये बातें नहीं हैं।
ऊंचते ऊंच है बाप, उनको जादूगर, रत्नागर, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। जादूगर, रत्नागर, ज्ञान का सागर, ये बाप की महिमा अपरम अपार है। तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना है। माया याद भुला देती है। तो तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुमको यही ख्याल है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें। ड्रामा जरूर कराएगा, ये तो ठीक, पर ड्रामा कैसे कराएगा? पहले पुरुषार्थ जरूर कराएगा। पुरुषार्थ जरूर करना होता है। ड्रामा का मतलब एक्टलेन, एक्शन, इसलिए पुरुषार्थ जरूर कराएगा। तो पुरुषार्थ करना होता है ना। तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, आपस में राय करनी चाहिए। माया से तो अंत तक तुम्हारी युद्ध चलती रहेगी। ये भी जानते हो महाभारत लड़ाई होनी है जरूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। हम बच्चों को फिर से अपना राजभाग स्थापन करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जाना है, जिसके लिए तुम निमित्त बने हो। तो आपस में मिलना चाहिए, कैसे कैसे हम सर्विस करें। सभी को पैगाम सुनाएं कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। सभी को बाप का पैगाम सुनाना है। लौकिक बाप भी जब नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं ना, वो तो हद की बात है। ये तो सारे विश्व की बात है, सारा विश्व नया बन जाएगा। नई दुनिया, तो नई दुनिया को सतयुग कहा जाता है। पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है, तो जानते हैं ना पुरानी दुनिया का विनाश करना है। तो एक तो एक्सटर्नल पुरानी दुनिया है, दूसरा हमारी अपनी जो अंदर एक एक स्टार में दुनिया है। तो ऊपर के स्टार की बात नहीं, ये वर्ल्ड है। एवरी स्टार कंटेन्स अ वर्ल्ड। तो हमारा अपना जो पुराना संसार है, पुराना संस्कार है, वो किसी हथियार से खत्म नहीं होता। वो बाबा के साथ गहरा प्यार और निश्चय की निश्चय बुद्धि विजयंती, दृढ़ता से अपने ही पुराने संस्कारों पर विजय पानी है। तो हमारा जितना जितना अंदर का पुरानापन खत्म होता जाता है, नई दुनिया की शक्ति भरती जाती है। वो संस्कार से नई दुनिया को साथ हम ले जाते, वहाँ जाके स्थापन नहीं करते, यहाँ स्थापन करके जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पहले स्थापना फिर विनाश, पहले विनाश फिर स्थापना नहीं। पहले स्थापना फिर विनाश। तो स्थापना किस चीज़ की? नई दुनिया की स्थापना। तो जैसे बिल्डिंग नया बन रहा है, तो हमारी ये भी कैरेक्टर बिल्डिंग, जीवन की न्यू जीवन की नींव अभी बाबा डाल रहे हैं।
वो हद की बात है, ये सारे विश्व की बात है। तो बाबा नई दुनिया को स्थापन कर रहे हैं। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। तो अब मालूम होना चाहिए, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं कि बाप कब और कैसे आकर के नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ये संगम पर आकर के, ब्रह्मा तन में आकर के फिर नई दुनिया की स्थापना हमारे संस्कारों में जब बनती है, पुरानी खत्म होती है, नई दुनिया की स्थापना होती है। नई दुनिया की स्थापना करते हैं, पुराना खत्म हो जाता है। कलयुग खत्म हो जाता है, सतयुग की स्थापना हो जाती है। अब पुरानी दुनिया है तो मालूम होना चाहिए कब और कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बड़े थे बड़ा बाप है, बाकी फिर नंबरवार महारथी, घोड़े सवार, प्यादे हैं, कमांडर, कैप्टन। बाबा ने कहा ये तो मिसाल दिया जाता है, यानी वो किस प्रकार से जिम्मेवारी से फ्रंट में एग्जाम्पल और सैंपल बनने वाली। इस रथ पे बैठे हुए रथी परंतु महारथी। तो बाबा कहते हैं बच्चों को आपस में मिलकर के राय निकालनी चाहिए कि सबको बाप का परिचय कैसे देवें। और ये जो बाबा कहते कमांडर, कैप्टन आदि, ये सिर्फ मिसाल दे के समझाया जाता है कि कितने एक्टिव और अलर्ट हमको रहना है। परंतु साथ साथ राय निकालनी चाहिए कि बाप का परिचय कैसे देवें। ये रूहानी सेवा है। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो ये भी समझते नहीं कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या। अभी तुम फील करते हो, अभी हम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने। इतनी छोटी सी बात भी कोई समझते नहीं है। पवित्रता के बल से नई दुनिया की स्थापना होती है। तुम बच्चों को सब चित्रों आदि का सार समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जप, तप, दान, पुण्य आदि जो भी करते हैं, उससे अल्पकाल के लिए कागविष्टा समान सुख की प्राप्ति होती है। बहुत थोड़ी, वो भी कोई सुखदायी नहीं। परंतु जब कोई यहाँ आकर के समझे तब ये बातें बुद्धि में बैठे। यहाँ है भक्ति का राज। द्वापर कलयुग भक्ति है, ज्ञान रंचक भी नहीं है। तो जैसे पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं है, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में भी नहीं, किसी में नहीं है। एक परमात्मा ज्ञान के सागर में ही सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान है। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। सीढ़ी उतरनी ही है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबरवार सेना है, यानी ब्राह्मण हैं माया जीत बनने वाले। तो ये रूहानी सेना भी है, पंडे हैं, पांडव सेना है। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबरवार सेना है। मुख्य जो कमांडर, कैप्टन, जनरल आदि हैं, उनको आपस में मिलकर के राय करनी चाहिए। ये बाबा के मुख्य महारथी जिनको बाबा कहते हैं, हम बाबा का संदेश कैसे देवें। बच्चों को समझाया है मैसेंजर, पैगंबर अथवा गुरु, सदगति करने वाला एक ही होता है, बाकी सब है भक्ति मार्ग के। संगम युगी सिर्फ तुम हो। श्री लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है।
तुमको ऐसा मूर्त बनना है। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, तीसरा नेत्र खुलने की कथा, अमर कथा बैठ करके सुनाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में है पास्ट की बातें जो होकर के जाते हैं पास्ट में, उनका बाद में फिर मंदिर आदि बनाते हैं। तो संगम युग की यादगार फिर द्वापर में बाद में बनती है। तो जैसे शिव बाबा अभी तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण आदि का चित्र नहीं होता है, शिव बाबा का भी चित्र नहीं, वहां पूजा की जरूरत ही नहीं ना। ये सब चित्र संगम के चरित्र के चित्र द्वापर में बनते हैं। तो इसलिए ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है, ये भी तुम जानते हो। तो मनुष्य मत और ईश्वरीय मत अलग है। मनुष्य मत में मन मत है, दे अभिमान से भी मनुष्य आत्माएं अपनी मत देती हैं, अभिमान वाले भी मत देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हियर नो इवल, टॉक नो इवल, सी नो इवल, डू नो इवल, थिंक नो इवल। तो अब बाबा जो फिर सश्री मत दे रहे हैं, सत्य बात समझा रहे हैं, श्रीमत सुनो, उस पर ही चलो, वही फिर सोचो, वही करो। तो तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। सुखधाम की स्थापनार्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं। उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं, पावन बनो। पतित तो सभी है ना, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाएं, गरीबों को कैसे मैसेज दें। बाप तो कल पहले मिसल आया है, कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। राजधानी जरूर स्थापन होनी है, समझेंगे जरूर जो बातें बाबा समझा रहे हैं। जो देवी देवता धर्म के नहीं है वो नहीं समझेंगे, देवी देवता धर्म वाली आत्माएं फिर समझेंगी जरूर, जो नहीं है वो नहीं समझेंगी। विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है ना। तो तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है, यानी मालिक है बाप, इसलिए तुम्हें न विकार में जाना है न लड़ना झगड़ना है। माँ बाप घर में बैठे हैं तो अनाथ थोड़े ही हम सनाथ हैं, नाथ हमारे साथ है। माँ बाप साथ हैं तो पवित्रता भी है और लड़ाई झगड़ा भी नहीं जीवन में। न तुम्हें विकार में जाना है न लड़ना झगड़ना है, कि जहाँ माँ बाप बीच में है वहाँ पाप नहीं होता। ईश्वरीय बच्चे हैं, एक बाप के बच्चे हैं। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंचा है, वो शूद्र धर्म के, तुम ब्राह्मण धर्म के। कितना अंतर, तुम छोटी हाईएस्ट। धीरे फिर धीरे कलयुग में पहुंचे तो चोटी से पैर तक पहुंच गए, शूद्र कहा जाता है। मतलब जमीन पर ही टच है, मिट्टी में ही पैर है। तो कहाँ ब्राह्मण, ऊंचते ऊंच चोटी, चोटी के ऊपर फिर ऊंचते ऊंच शिव भगवान निराकार। इन आंखों से न देखने के कारण
विराट रूप में ब्राह्मण यानी जो ऊंचते ऊंच चोटी हैं, वो चोटी बालों की रख देते हैं, पर वास्तव में ऊंचते ऊंच कुल के ब्रह्मा मुख वंशावली ईश्वरीय संतान पुरुषोत्तम बनने वाली आत्माएं, वो विराट रूप में नहीं दिखाते। शिव बाबा का भी चित्र नहीं दिखाते, सिर्फ वर्णन करते हैं, कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो चारों वर्णों का वर्णन करते हैं, परंतु पांचवा वर्ण ब्राह्मण वर्ण ईश्वरीय वर्ण सबसे ऊंच है। और मनुष्य देवता बनाने वाला, शूद्र से ब्राह्मण बनाने वाला, उसका चित्र इसमें नहीं है। वो क्योंकि वो विचित्र है, इन आंखों से देखने वाला नहीं है, तो वो खुद आके अपना परिचय देते हैं कि विराट स्वरूप का अर्थ क्या है, वैरायटी स्टेजेस से तुम गुजरते हो, उसका ज्ञान देने वाला कौन। सिर्फ कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और जो देवता बनते हैं वही फिर देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र, ये चक्कर में वही आते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं ना। विराट रूप का भी अर्थ कोई नहीं जानते, तो जो देवता बनते हैं वही फिर से पुनर्जन्म ले क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, फिर शूद्र से ब्राह्मण और देवता। ये वैरायटी स्टेजेस का चित्र है, इसलिए बाबा कहते हैं विराट रूप कहते हैं, पर विराट रूप का अर्थ कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो, तो करेक्ट चित्र बनाना है। तो भक्ति के चित्र में एडिशन अथवा करेक्शन कौन सी है। शिव बाबा भी दिखाया और ब्राह्मण भी दिखाए हैं। फिर जो विराट का चित्र बना ना, विराट स्वरूप का वैरायटी स्टेजेस का, तो ये दिखाया, फिर नया चित्र बनवाया था। तुम सबको अब ये मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम्हारा काम है मैसेज देना। जैसे बाप की महिमा अपरमापार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरमापार है। जैसे बाप की महिमा अपरमापार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरमापार है। क्यों? पुराने को नया बनाते, दुखधाम को सुखधाम बना देते। अभी 7 रोज कोई सुने तो बुद्धि में बैठे ना, कहते फुर्सत नहीं है। अरे आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, अब प्रैक्टिकल में आया हुआ है। बाप को आना ही अंत में है, ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ, माशुक आया हुआ है जिसको हम पुकारते थे, तो जरूर कोई शरीर में आया होगा ना। हम शरीरधारियों को सुनाना है, तो हमारी भाषा बोलने के लिए जरूर कोई शरीरधारी में आया होगा। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो निराकार है, ज्योति स्वरूप ज्योतिर्लिंगम, अपना शरीर तो है ही नहीं। उनको तो बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करके तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की रचता रचना की नॉलेज देता हूँ। ये और कोई नहीं जानते। तो ये सृष्टि चक्र की रचता रचना की नॉलेज की पढ़ाई है ना, ये तो पढ़ाई है। बहुत सहज करके समझाते हैं। ये तो पढ़ाई में ही फिर ये चारों सब्जेक्ट हैं, ज्ञान भी है, योग भी है, धारणा और सेवा, यही हमारे अलंकार हैं। इनसे ही शक्ति बढ़ती है, फिर मनुष्य देवता बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, बहुत सहज करके बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको कितना धनवान बनाता हूँ, द नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, कितना धनवान बनाता हूँ। और कल्प कल्प तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई नहीं है। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान दान देते हो,
बाप तुम्हें रत्नों का दान देते हैं, तुम दूसरों को देते हो, भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त सेना हो, किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। श्रीमत पर, श्रीमत द्वारा हम श्रेष्ठ बनते हैं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। कृष्ण तो ये कह न सके, वो तो प्रिंस था, तुम प्रिंस बनते हो ना। सतयुग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। अपवित्र राजाएं पवित्र राजा रानी यानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। डबल ताजधारी देवता हैं, लाइट और माइट वाले। फिर द्वापर में लाइट का ताज खत्म, सिर्फ राजाई पद प्राप्त करने वाले फिर अपने ही महल में या अपने विशेष मंदिर बनाते हैं देवी देवताओं का। इसलिए अपवित्र राजाएं फिर पवित्र राजा रानी श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज चलता है। प्रवृत्ति मार्ग बाबा स्थापन करते हैं और वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग सतयुग त्रेता को कहा जाता है। फिर द्वापर कलयुग अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। आधा आधा है ना सृष्टि चक्र में। उसको दिन और रात कहा जाता है। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन लाइट, द्वापर कलयुग नाइट अर्थात अंधकार, दिन और रात ज्ञान और अंधेरा। लाखों वर्ष की बात नहीं है, ये तो 5000 वर्ष का ही साइकिल है। लाखों वर्ष की बात नहीं है। अगर लाखों वर्ष हो, कलयुग 4,32,000 साल का, फिर द्वापर उसके दुगना, फिर त्रेता उसका दुगना, तो 4 हिस्से नहीं हो सकते। स्वास्तिका का पूरा हिसाब नहीं बनता है। तो बाबा कहते हैं आधा आधा है। राम राज रावण राज, सुख धाम दुख धाम, दिन और रात। लाखों वर्ष हो तो हिंदू में भी वास्तव में देवता धर्म के उनकी संख्या भी कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष चक्कर चला हो तो अनगिनत होने चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं ना। ये भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। ये भक्ति मार्ग में भी अनेक मिक्सचर और विस्तार होगा। मौत सामने खड़ा है, ये वही महाभारत लड़ाई है। तो फिर से बाबा कहते हैं आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना है। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकलते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा फिर क्या किया जाए? तो प्रदर्शनी तो एक स्थान पर कुछ दिन के लिए लगाई, फिर उतारी, फिर दिखाई, फिर जगह जगह प्रदर्शनी करते थे। तो बाबा कहते थे अच्छा रूहानी म्यूजियम बनाओ, ऐसा फिक्स चित्र करो जिसमें परमानेंट लोग आए, आके देखते रहें। तो म्यूजियम बनाओ। ये पहला म्यूजियम फिर जयपुर में बना था। खुद देख करके जाएंगे तो फिर औरों को भेजेंगे। गरीब अथवा शाहूकार धर्माऊ तो निकालते हैं ना। फिर वो सच म्यूजियम है तो खर्च भी है, तो उसमें बाबा ने कहा ऑटोमेटिकली जो रूहानी सेवा अर्थ अपना कुछ न कुछ हिस्सा निकालते हैं। गरीब अथवा शाहूकार धर्माऊ तो निकालते हैं ना, शाहूकार जास्ती निकालेंगे। इसमें भी ऐसे ही है। सहयोग देने वाले कोई 1000 निकालेंगे, कोई कम, कोई तो 2 रुपए भी भेज देते हैं। कहते हैं 1 रुपए की ईंट लगा देना। मकान बन रहा था पांडव भवन में, तो एक माता सिर्फ 10 रुपया कमाती थी पापड़ बेच के उस समय, और बच्चों की पालना भी करनी है। तो 2 रुपया भेजा था तो कहा बाबा
एक ईंट मेरी आ जाएगी इसमें। उस समय तो 2 रुपये पे एक ईंट मिल जाती थी ना, या 1 रुपये की एक ईंट मिल जाती थी। तो कहा कि बाबा 1 रुपये की ईंट लगा देना, 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा करना, ये है गुप्त। गरीब का 1 रुपया और शाहूकार का 1000 बराबर हो जाता है। इसकी कैपेसिटी है, परसेंटेज की बात है ना। गरीब के पास है ही थोड़ा तो क्या कर सकते, हिसाब है ना। व्यापारी लोग धर्माऊ निकालते हैं, यानी कुछ ना कुछ अपना डोनेशन दान उनका निकालते हैं। अब क्या करना चाहिए, बाप को मदद देनी है, बाप फिर यानी ईश्वरीय सेवा में मदद करनी है। बाप फिर रिटर्न में 21 जन्मों के लिए राय देते हैं। बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं। अब ये दुनिया तो रहेगी नहीं, सब मिट्टी में मिल जाएगा, ये भी जानते हो। स्थापना जरूर होनी है, कल्प पहले माफिक। निराकार बाप कहते हैं, बच्चों देह के सब धर्म त्याग, एक बाप को याद करो। ये ब्रह्मा भी रचना है ना। ब्रह्मा किसका बच्चा, किसने क्रिएट किया? ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं ये भी कोई नहीं जानते। बाप आकर सत्य बताते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में होगा ना, प्रजापिता ब्रह्मा, इसको आदि देव एडम ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है। भगवान मनुष्य सृष्टि की कैसे रचना रचते हैं ये कोई नहीं जानता। ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। तो बाप कहते हैं जिसमें मैंने प्रवेश किया, ब्रह्मा की आत्मा ने भी बहुत जन्म लिए। ये बहुत जन्मों के अंत वाला जन्म है। सतयुग से श्री कृष्ण की आत्मा चलते 84 जन्म पूरे किए। जिसमें मैंने प्रवेश किया ये भी बहुत जन्मों के अंत वाला है। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। यही श्याम सुंदर श्याम की कहानी है। सुंदर आत्मा श्याम बन जाती, श्याम फिर सुंदर बन जाता। सतो प्रधान स्टेज से यात्रा शुरू होती। नारायण रूप से राज्य चलता, 84 जन्म तक पहुँचते नर बन जाते, साधारण हो जाते। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। तो रचने वाला ब्रह्मा, मुख वंशावली रचना रचने वाला बाप है। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर तो वो एक निराकार है। आत्माएं भी निराकार हैं और वो तो अनादि हैं, किसी ने क्रिएट नहीं किया। फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? तो ब्रह्मा को भी बाबा ने कहा मैंने इसमें प्रवेश करके इनका नाम बदली किया है। तुम ब्राह्मणों के भी नाम बदली किए ना। तुम राज ऋषि हो। शुरू में सन्यास करके साथ में रहने लगे। तो जो भी बाबा के बच्चे यज्ञ में आके रहे, बाबा ने उनका फिर ऊपर से नाम भेजा था। शुरू में सन्यास करके साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया। तो हर एक का नाम बदली किया। फिर देखा माया खा लेती है, माया का प्रभाव पड़ता है। पहले तो माला बनाते थे, नंबर 1 में कौन आएगा, माला के मणकों में से 8 नंबर तक कौन आएगा, 12 नंबर तक कौन आएगा। व्यवहार बहुत अच्छा रहता था। फिर धीरे 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 माया का प्रभाव होता था, व्यवहार चेंज हो जाता था, तो माला का स्थान चेंज हो गया। तो बाबा ने कहा फिर नाम भी रखना छोड़ दिया, क्योंकि नया जीवन नहीं रखा। इसलिए नाम बदली कर दिए। देखा माया खा जाती है तो माला बनाना नाम रखना छोड़ दिया।
तो ये तो सच्चाई का पुरुषार्थ है, पवित्र पुरुषार्थ है, निरहंकारी स्थिति का पुरुषार्थ की प्रारब्ध है, नई दुनिया की स्थापना की फाउंडेशन। निराकारी स्थिति भी है तो निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति से ही नई दुनिया की स्थापना होती है, क्योंकि निराकार, निर्विकार, निरहंकार, लास्ट मंत्र भी बाबा ने यही दिया, अशरीरी भव, निर्विकारी भव, निरहंकारी भव। सतयुग की दुनिया की स्थापना करनी है तो आधार तो सत्यता ही है ना, सत्य युग है। तो सत्य ज्ञान दे करके बाबा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है। दूध में भी ठगी है, ये पानी मिला देते हैं। यहाँ पर भी जो पांडव वन में दूध देने आता था, वो अपने बर्तन में पहले से ही थोड़ा पानी रखता था, दूध में लेके आता था तो मिक्स होता था पानी। दूध में भी ठगी, दूध पानी मिक्स। आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है, दूध में भी ठगी, सच्ची चीज़ तो मिलती नहीं। फिर ज्ञान में भी जो अपने आप को भगवान के संदेश देने वाले स्वयं को ही भगवान कह दे देते, शिव हम कह देते, तो भगवान के नाम के भी ठगी, स्वयं को ही भगवान कहलाने लगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। पहले कहते थे ओम शिवो हम, मैं आत्मा शिव परमात्मा हूँ। नहीं, हमें आत्मा पिता परमात्मा की संतान हूँ। तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तुम बच्चे जानते हो, पर तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप जानते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं और फिर पढ़ाते हैं, फिर क्या पद पाएंगे। निश्चय है हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं। ये पढ़ाई है प्रिंस प्रिंसेस बनने की, तो ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाना है ना, हम क्राउन प्रिंस बने। फिर 84 का चक्कर लगाया, अब फिर बनते हैं। विश्व महाराजन बने थे, प्रिंस से फिर महाराजा बने, फिर 84 का चक्कर लगाया, सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक। अब फिर से हम 100 देवता थे, फिर 100 देवता बनना है। ये है नरक, इसमें कुछ भी रहा नहीं है। तो अब फिर बाप आकर भंडारा भरपूर कर काल कंटक सब दूर कर देते हैं। शिव आते हैं, शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। तुम सबसे पूछो, ये अपना भंडारा जो बाबा का भंडारा, बुद्धि का भंडारा, गुणों का भंडारा, शक्तियों का भंडारा, ये पूछो, यहाँ भंडारा भरपूर करने आए हो ना। तो भंडारा भरपूर हुआ तो अकाले मौत आ नहीं सकती, काल खा नहीं सकता, अमर लोक के मालिक बन जाते हैं। शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। अकाले मौत नहीं होगा, काल अचानक नहीं आएगा, दुख शांति का नाम निशान नहीं रहेगा। अमरपुरी में काल आ ना सके तो बाप आते हैं भंडारा भरपूर करके काल कंटक दूर करने। वो है अमर लोक, ये है मृत्यु लोक। तो ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी और सुनानी है। बाबा से जो सुन रहे हैं वो दूसरों को सुनानी है, फालतू बातें नहीं करनी। फालतू नहीं, जो बाबा ने सुनाया वो सुनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। इसलिए कभी ऐसे नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने का टाइम नहीं है। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाप का ये डायरेक्शन है, मीठी मीठी बातें सुननी और सुनानी है। सच्ची बातें जो बाबा ने सुनाई हैं वही सुननी और सुनानी है। तो बाप का डायरेक्शन है, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, स्पीक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल आदि। वर्तमान वरदान, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस का भी त्याग करने वाले ऑल राउंड अलर्ट भव। सच्चा पुरुषार्थ क्या है? सूक्ष्मता से चेकिंग। पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस का भी त्याग करने वाले ऑल राउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ में थकावट की निशानी क्या है? आलस। पुरुषार्थ की थकावट आलस की निशानी है। आलस वाले जल्दी थकते हैं, उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं, थोड़ा डिसहार्टेंड होते हैं, होपलेस, होप अपने में छोड़ देते हैं, उन्हें आलस भी आ जाता है। आलस आता है तो सोचते हैं क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, ऐसे ऐसे विचार चलते हैं। तो अब इन सूक्ष्म आलस का भी नाम निशान न रहे। इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑल राउंडर बनो। अलर्ट, एवर रेडी, ऑल राउंडर बनो। स्लोगन, समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। ओम शांति।